एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने प्लान किया है जुफेर जाने का। जुफेर यहाँ का वो एरिया है जो थोड़ा सा लग्जरी है, फॉरेनर्स वहाँ ज़्यादा है, रौनक ज़्यादा है, घूमने फिरने की जगह ज़्यादा है। तो हमने सोचा क्यों ना आज वहाँ का विज़िट करते हैं। जहाँ मैं खड़ा हूँ आप मेमोरियल देख रहे हैं, बहरीन का यही बिल्डिंग है जिसकी वजह से बहरीन को जाना जाता है। एक दो बिल्डिंग्स ऐसी ही हैं। हम बस कोशिश करेंगे आज का पूरा दिन वहीं गुजारें, लेकिन यहाँ भी जाने के लिए हमने सबसे पहले मनामा ही जाना है। मनामा के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं। बहरीन मनामा उसका कैपिटल है और मनामा पुराना सिटी है, और जो भी बस कहीं भी जाती है तो वो मनामा से हो के जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ से जाएंगे मनामा। मनामा से हम आगे बस लेंगे जुफेर के लिए, तो वहाँ का विज़िट करेंगे। जी तो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं जुफेर। आज मैं आपको बहरीन के इस इलाके की सैर कराने निकला हूं जहां नींदें कम और रोशनियां बहुत ज़्यादा हैं। जी हाँ जनाब, मैं बात कर रहा हूं जुफेर की। जुफेर कोई एमी चैमी सिटी नहीं है। अगर आप जुफेर का नाम लेंगे बहरीन में तो सबके कान खड़े हो जाते हैं। इसे बहरीन का टाइम स्क्वायर भी कहते हैं। ये परदेशियों के लिए बहुत बड़ी पिकनिक पॉइंट है। यहाँ तकरीबन हर वक्त मेला लगा रहता है। बस हमारी किस्मत ख़राब है कि आज कुछ भी नहीं है। आज तो वैसे बंदा ही कोई नहीं नज़र आ रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे जुफेर के रोड्स में सिर्फ हम ही फिर रहे हैं और हमारे अलावा कोई भी नहीं है। सबको होटलों में बंद कर दिया गया है कि चलो बस इन्होंने फिरन दो। ये व्यूवर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जुफेर के बिल्कुल सेंटर में। क्या है, इर्द गिर्द सारे के सारे सिर्फ होटल्स ही हैं। और अनफॉर्चुनेटली संडे का डे है और वीकेंड गुजर चुका है, सैटरडे गुजर चुका है। फ्राइडे और सैटरडे को ऑफ होता है, तो संडे को हम आए हैं। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि किंग का विजिट हुआ है शहर में, जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जैम थी और हमें काफ़ी टाइम लगा यहाँ तक पहुँचने के लिए ना। अब हम आए हैं, थके आ रहे, देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कोई अच्छा एक्टिविटी हो जाए, कुछ खाने पीने को अच्छा मिले और आउटिंग की कोई अच्छी फैसिलिटी मिले। देखते हैं। ट्रिप का माहौल आप देख सकते हैं, सारे का सारा वही है। तो बाकी कुछ नया कुछ अगर नज़र आया तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। ये जो मैंने नया दिखाने की बात की है वो तो मुझे वैसे नज़र नहीं आया, लेकिन इस नए के पीछे बहुत बड़े राज छुपे हुए हैं। मैं खुल के आपको जुफेर के बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता। जो कुछ यहाँ होता है वो आप सर्च करेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि यहाँ असल में होता क्या है और लोग यहाँ आते क्यों हैं। मैं वैसे ही बस आपको इधर उधर का ओवरव्यू दे दूँगा और थोड़े से रोड्स वगैरह दिखा देता हूँ। ये तो वो जगह है जहाँ हर वक्त मेला लगा रहता है और बंदे अपनी दिहाड़ियाँ सारी की सारी यहाँ खर्च करके चले जाते हैं। हफ्ते बाद जो मेला लगता है वो देखने के काबिल होता है। तो ये तो वो जगह है जहाँ गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलती, इतना रश होता है। लेकिन एक तो आपको पता चल गया कि हम वीकडेज़ में आए हैं, और दूसरा ये है कि हम किसी और नीयत से आए हैं। बस हम ज़रा बिल्डिंगें रोड शोड देखने आए हैं और ये कंफर्म करने आए थे कि जुफेर कोई जगह है। बस ये देखना था, ये लाजमी था हमारे लिए। भाई बिल्डिंगें बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची बिल्डिंगें यहाँ मौजूद हैं। अगर आपने टोपी पहनी हो ना तो आप अगर बिल्डिंग की तरफ देखें तो लाजमी बात है टोपी तो नीचे गिरी जाएगी। ना भी गिरी, कम से कम गर्दन में मौज तो आ ही सकती है। बंदा सोचता है कि इतनी ऊंची बिल्डिंग में ऊपर रहने वाले कैसे रहते होंगे, लेकिन भाई लिफ्टें शिफ्टें लगी हुई हैं, माहौल जारी है। को चीनियाँ रह रही हैं, पीनियाँ रह रही हैं, रूसियाँ रह रही हैं, हर तरह के बंदे रह रहे हैं, वो रह रहे हैं। जुफेर में आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। दुनिया के कोने कोने से जो लोग आए होते हैं वो सबसे पहले जुफेर ही पहुंचते हैं। तो यहाँ इंग्लिश बड़ी आराम से बोली जाती है। अगर आप गली मोहल्ले में यहाँ फिर रहे होंगे तो आपको इंग्लिश बोलने वाले यहाँ बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, वो बातचीत कर ही लेते हैं। और दूसरी बात मैं आपको जो बताना चाहूँगा कि सऊदीया से, क्योंकि सऊदीया में सख्ती बहुत ज़्यादा है, कानून बड़े सख्त हैं, तो वहाँ वो चीज़ें नहीं होती जो आपको यहाँ बहरीन में मिल सकती हैं, जुफेर में मिल सकती हैं। तो मैं आपको बताऊँ कि वहाँ से वीकेंड्स पर इतने सऊदी आते हैं, इतने सऊदी आते हैं, रश लगा होता है और वो सारे के सारे जुफेर में ही आते हैं। समझ तो आप गए होंगे।
सऊदियों की मौज है, उन्हें कोई वीज़ा वूज़ा लेना नहीं पड़ता, पैसा उनके पास खूब होता है, उन्होंने गाड़ी को स्लफ मारना है और सीधा निकल पड़ना है बहरीन की तरफ। तो वो उनके लिए कोई मसला नहीं है, उनके लिए तो इंटरटेनमेंट है। जैसे सरगोदा का बंदा लाहौर जाता है ना इंटरटेनमेंट के लिए, तो इसी तरह सऊदीया के जो बंदे हैं वो जुफेर में आते हैं, स्पेशली जुफेर में, यहीं आके वो फिर अपनी यशी करते हैं। मेरी शराफत का अंदाज़ा आप लगा ही सकते हैं कि मैं आपको रोड्स दिखा रहा हूँ, मैं आपको बिल्डिंगें दिखा रहा हूँ, मैं आपको बस अपना आप दिखा रहा हूँ, इसके अलावा तो मैं आपको कुछ दिखा ही नहीं पाया। कुछ लोगों को बुरा भी लगा होगा कि जुफेर में भी ले गया लेकिन उसके बावजूद इसने दिखाया कुछ नहीं है। तो भाई बस आपकी किस्मत भी कुछ ऐसी है और मेरा भी कोई हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ नहीं दिखा सका, क्योंकि दिन भी कुछ ऐसा ही था। और फिर ये है कि पीछे जो वाकई जो 3-4 घंटे तो हम ट्रैफिक में फंसे रहे हैं मेन मनामा में, उसके बाद जाकर अब हम यहाँ पहुँचे हैं। थक भी बहुत ज़्यादा गए थे, तो लेकिन हमने कोशिश की कि चलो जुफेर की एंट्री ज़रूर वीडियोस में होनी चाहिए, कम से कम पता तो चले कि हाँ यार जुफेर भी गए थे। पैदल वॉक काफ़ी सारी कर ली है, तो उसके बाद इधर उधर के पास हालात देखे हैं, बिल्डिंग्स देखी हैं और देखा है कि कुछ नज़र आने वाली चीज़ हो। लेकिन वीकेंड क्योंकि क्लोज़ हो चुका है, जिसकी वजह से कोई गहमा गहमी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। बस हमने अपने तौर पे, हम 3 लोग थे, हमने विज़िट किया है, थोड़ी सी वॉक शॉक की है, राउंड लगाए हैं और अब वापसी की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल थक चुके हैं बहुत बुरी तरह। जाते जाते आपको बताता चलूं कि अल फतेह मॉस्क भी जुफेर में ही वाक़ है। तो अल्लाह तौबा करते हैं, घर की तरफ निकलते हैं। ज़रूर कमेंट कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।